Good morning students, I am लोकमान्य तिलक स्कूल students of 7. We have started chapter number 17. Dear students, आप लोगों का चैप्टर नंबर 17 चल रहा है और 17 चैप्टर में आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टी और उसके क्वेश्चन समझा दिए गए हैं। आइए सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों की कुछ प्रॉपर्टी है और कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं। आइए सीख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर आप लोगों का ये है 6 है, तो सीखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 6। बच्चों आप लोगों का जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। दी हुए फिगर में आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आप लोग किस तरीके से निकालेंगे आइए सीख लेते हैं। पहला फिगर इस तरीके से है, इसमें P, ये P पॉइंट है, ये Q है, ये R है। दूसरा फिगर है ABC, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है DEF, है और चौथा पॉइंट है आप लोगों का ये। इसमें है आप लोगों का XYZ, और लास्ट में पॉइंट है इधर, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है W और ये एंगल 135 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करना है और इसमें चित्र इस फिगर के अकॉर्डिंग ये वाली रेखा, ये रेखाएं आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं और ये 40 डिग्री है और ये x डिग्री है। डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल्स होती हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल्स की 2 साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उस इक्वल साइड्स के एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। अगर किसी ट्रायंगल्स की 2 साइड्स इक्वल होगी तो उस इक्वल साइड्स के इक्वल एंगल रहेंगे। आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो हम कहेंगे अगर ये साइड इक्वल है, आप लोगों की अगर आपकी साइड PR के इक्वल है तो इस आधार पर हमारे 40 डिग्री का जो मान रहेगा, 40 डिग्री की जो वैल्यू रहेगी वो x डिग्री के बराबर। तो x का मान कितने डिग्री हो गया डिस्टेंस, 40 डिग्री हो गया। x का मान कितने डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया। बच्चों चित्र फिगर पहला, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट फिगर में x की वैल्यू निकालनी है कि इक्वल साइड की इक्वल एंगल रहते हैं। इक्वल साइड के जो एंगल होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इक्वल साइड के एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। आइए सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर आप लोगों के एंगल्स कितने दे रखे हैं, ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये 2 साइड आप लोगों की इक्वल है यहाँ x। तो बच्चों आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि आप लोगों की इक्वल साइड अगर होती हैं तो उसके एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इक्वल साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल B के, और एंगल A और एंगल B कितने डिग्री है, 50 डिग्री। आप लोग समझ रहे हैं। सेकंड पॉइंट में हमको x की वैल्यू निकालनी है तो इस एंगल A का जो मान रहेगा वो एंगल किसके बराबर रहेगा, एंगल B के बराबर रहेगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस के एंगल B प्लस के एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल A का मान कितने डिग्री है, 50 डिग्री, एंगल B का मान कितने डिग्री है, 50 डिग्री, एंगल C का मान x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी डिग्री आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट किस तरीके से आप लोगों से पूछा गया है कि ये कैसा, थर्ड पॉइंट में बच्चों यहाँ पर सीधे सीधे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कुछ इक्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ दे रखी है, उसमें भी x का मान निकालना है। तो x का मान किस तरीके से निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये 70 डिग्री है, यहाँ x डिग्री है, तो हमें x का मान निकालना है और x का मान हम किस तरीके से निकालेंगे आइए सीख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये अगर x डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सामने के कोण बराबर होते हैं तो इस आधार पर इसमें भी पॉइंट को इक्वल नहीं किया गया है, बस थोड़ा सा इसमें ये अंतर हुआ है। तो हम इसको x प्लस के 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, 2x बराबर 110 डिग्री, x का मान हो जाएगा 55 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, x की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 55 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंगल्स आपका दे रखा है, ये जो एंगल्स दे रखा है ये 135 है। आप लोगों की ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है। अगर साइड इक्वल होती तो उसके एंगल्स के भी आपस में क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। यहाँ पर 135 है तो हम जानते स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल का जो मान होता वो 180 डिग्री होता। डियर स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होता तो यहाँ पर बनने वाला एंगल्स का जो मान रहेगा वो कितने डिग्री रहेगा, 45 डिग्री का रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, कितने डिग्री का रहेगा, 45 डिग्री का रहेगा। अगर यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल्स बनता है तो इस आधार पर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे आइए सीख लेते हैं। तो अब यहाँ 45 का तो यहाँ पर भी 45 हो जाएगा, तो इस एंगल्स का मान हम निकाल सकते हैं। एंगल्स का मान हमसे पूछा गया है और हमसे x की वैल्यू पूछी गई, इस x का मान कितना हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। x प्लस के 45, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे x प्लस के 45 प्लस के 45 180, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो x की यहाँ पर x के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कितने एग्जाम्पल किए हैं, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होती है। वहाँ पर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया है और इस एग्जाम्पल की मदद से हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से है, आप लोगों को एंगल्स का मान निकालना है। एंगल्स आप लोगों का इसी तरीके का क्वेश्चन जो अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर x है, ये कितने डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है ये 40 डिग्री है, x डिग्री है, 80 डिग्री है, तो हम क्या काम करेंगे, x प्लस के 40 प्लस के 80 बराबर 180, x प्लस के 120 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस के 120, x की वैल्यू कितने डिग्री आ गई डियर स्टूडेंट्स, 60 डिग्री आ गई। पहले पॉइंट में जो आप लोगों का आंसर रहेगा, 6 क्वेश्चन का पहले पॉइंट का जो आंसर रहेगा वो 60 डिग्री रहेगा। बच्चों, दूसरे क्वेश्चन का इसमें आंसर कितना रहेगा, इसी तरीके का ट्रायंगल से दे रखा है और इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ पर आपके दे रखा है x, यहाँ पर आप लोगों को कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर आप लोगों को 40 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर आप लोगों को फिर से x की वैल्यू निकालनी। तो आइए सीख लेते हैं x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। x प्लस के 40 प्लस के 60
बराबर 180 हो जाएगा। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता, तो 180 डिग्री के स्थान पर हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, x प्लस के 100 बराबर 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस के 100, तो x की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी। तो बच्चों ये 2 पॉइंट आप लोगों ने सीखे, आइए सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पॉइंट, एक्सरसाइज आप लोगों की वही 17 है, 6 का थर्ड पॉइंट है, इसमें भी एंगल्स का ही मान निकालना है और इसमें ये C डिग्री है, ये है, ये 22 डिग्री है, 108 डिग्री है। तो जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे C प्लस के 22 प्लस के 108 बराबर 188 डिग्री। बच्चों यहाँ से 22 को अगर हम 108 ऐड कर देते हैं तो C प्लस के 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। C स्क्वायर टू 180 से 130 लेस कर दिया तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 50 डिग्री आ जाएगी। आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पॉइंट किस तरीके से है, सीख लेते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ हमको भी x की वैल्यू निकालनी है, इस तरीके का आप लोगों का चित्र फिगर दे रखा है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और इसमें भी x की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं x प्लस के x बराबर 180 डिग्री, तो 3x बराबर 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। तो हम यहाँ x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय।